हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल डाइवर्सिटी में बात की थी सुपर क्लास स्पाइसिस की। सुपर क्लास स्पाइसिस में आपको कॉन्ट्रिक थीस और ऑस्ट्रिक थीस की फिशेस के डिफरेंसेस के बारे में बात की, उनके सभी कैरेक्टर्स के बारे में हमने आज बात की थी। और उसके बाद हमने प्लेकोडर्मी फिशेस जो एक्सटिंक्ट हो गई वो भी आपको बताया गया था, और साथ में हमने उनके एग्जाम्पल्स और बहुत सारे डायग्राम्स की बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लास्ट सुपर क्लास जिसका नाम है टेट्रापोडा। नाम से समझ में आता है टेट्रापोडा क्लास के अंदर वो मेंबर आएंगे जिनके पास 4 लिम्स होते हैं। हाउ मेनी लिम्स आर प्रेजेंट? 4 लिम्स आर प्रेजेंट। जिनके पास लिम्स होते हैं जिनका नंबर होता है 4, इन विच 1 पेयर इज 4 लिम्ब एंड 1 पेयर हाइंड लिम्स आर प्रेजेंट। टेट्रापोडा सुपर क्लास के अंदर 4 क्लासेस आती हैं: एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। हम सबसे पहले बात करते हैं मेंबर्स विच बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ड का मतलब ही होता है बच्चों डुअल लाइफ। एम्फीबिया क्लास की बात कर रहे हैं जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? डुअल लाइफ। इसका मतलब एम्फीबिया के मेंबर्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है उसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि एम्फीबिया के जो मेंबर होंगे वो सीधा सीधा आपको एक बहुत ही अच्छा मेंबर दिख रहा है जिसका नाम क्या है? फ्रॉग। तो फिर चलिए बच्चों बात करते हैं एम्फीबिया के मेंबर्स के जनरल कैरेक्टर्स की। सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं ये हैं एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ये एक्वेटिक भी हैं और इनके मेंबर हमें टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिलते हैं। इनके मेंबर एक्वेटिक भी होते हैं और क्या होते हैं बच्चों? टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। याद रखें इसके अलावा ये सबसे मिनिमम है वर्टिब्रेट्स में, मिनिमम इन वर्टिब्रेट्स। हमें अब तक एम्फीबिया की 3000 स्पीशीज़ के बारे में पता है। इसकी अप्रॉक्स 3000 स्पीशीज़ हैं। और जनरल कैरेक्टर की बात करें बच्चों, आपको पता है इसके अंदर मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री के साथ साथ याद रखना चाहिए आपको ये है सिलोमेट है। डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक? नो डाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग में बहुत बेसिक लेवल पे बात कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल बाइलेटरल सिमेट्री होगी, सिलोमेट होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा इसमें। ये सारी बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हम बात कर चुके हैं। मैं कुछ और बात करता हूँ। ये है मोस्ट एंडेंजर्ड क्लास ऑफ कॉर्डेटा। मोस्ट एंडेंजर्ड क्लास ऑफ कॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा की सबसे एंडेंजर्ड क्लास है। इसका मतलब इसके मेंबर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्या हैं बच्चों? एक्सटिंक्ट हुए हैं। इसके मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर रेड डाटा बुक में हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कुछ एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो मोस्ट एंडेंजर्ड क्लास है ये कॉर्डेटा की। इसके अलावा अगर हम और बात करें, बिल्कुल जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें कि जो एम्फीबिया के मेंबर्स हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड के लिए मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ पूरी बात डिटेल में, क्योंकि फिशेज़ में भी आया था। और एग्नैथा के मेंबर भी कोल्ड ब्लडेड थे। कोल्ड ब्लडेड को पॉइक्लोथर्मल भी कहते हैं, और पॉइक्लोथर्मल के साथ साथ हम इन्हें एक्टोथर्मल भी कह सकते हैं। और ये पॉइक्लोथर्मल या एक्टोथर्मल, या फिर मैं सीधा सीधा बोलूँ जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है उसका मतलब होता है कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं रख पाते वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ऐसे एनिमल्स जो इन्वायरमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्मल एनिमल, या फिर हम बोल सकते हैं उन्हें एक्टोथर्मल। इसीलिए तो जो मेंबर्स होते हैं एम्फीबिया के वो शो करते हैं 2 प्रोसेस। एक शो करते हैं हाइबरनेशन और एक शो करते हैं एस्टिवेशन। ये शो करते हैं हाइबरनेशन का मतलब आपने सुना हो बच्चों, याद रखें विंटर स्लीप। ज़्यादा सर्दी होने पर ये इनका बॉडी टेम्परेचर भी कम होने लगता है, इसलिए इन्वायरमेंट में, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नहीं रह पाते। इसलिए ये एक ऐसे प्लेस पर चले जाते हैं जहाँ पर इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज ना हो, इसलिए करते हैं विंटर स्लीप। विंटर के मौसम में ये बाहर नहीं है निकलेंगे, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो कर लेंगे, अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करने लगेंगे, ठीक है। और ऐसे ही समर सीजन में ये करेंगे एस्टिवेशन। समर सीजन में ये जो करेंगे वो क्या है? एस्टिवेशन। तो अगर मैंने हाइबरनेशन को विंटर स्लीप बोला था तो एस्टिवेशन को क्या बोल दिया जाए बच्चों? समर स्लीप। तो याद रखें ये समर स्लीप और विंटर स्लीप करते क्यों हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्मल। इसका मतलब ये इन्वायरमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते,
याद रखेंगे इस बात को। चलिए बच्चों, ये एक हमने बात की, और हम बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और बात कर लेता हूँ, जैसे अगर हम बात करें कि इनकी जो फ्रॉग है वो नॉन पॉइजनस होता है। फ्रॉग क्या होता है बच्चों? नॉन पॉइजनस होता है। और टोड जो है वो क्या होता है बच्चों? पॉइजनस होता है। इसके अलावा जो भी पॉइजनस है उसकी पॉइजनस ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड की, पैरोटिड से सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की मॉडिफिकेशन से ग्लैंड्स बनती हैं टोड की, ठीक है। गोल्डन डार्ट फ्रॉग सबसे पॉइजनस फ्रॉग है, उसका एक बार का पॉइजन अप्रॉक्स 2000 लोगों की जान ले सकता है। फ्रॉग जो नॉन पॉइजनस है, ठीक है। इसके अलावा याद रखें फ्रॉग जो है वो मिमिक्री भी शो करते हैं, प्रोटेक्टिव कलरेशन शो कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जनरल फीचर्स हैं जो हम फ्रॉग के बारे में बात कर सकते हैं, जो मैंने अभी बात की। तो मैंने क्या बात की? फ्रॉग एक्वेटिक है एज वेल एज हमें टेरिस्ट्रियल मिलेगा, ये मिनिमम है वर्टिब्रेट में, इनकी 3000 स्पीशीज़ ही हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, हो सकती हैं। मोस्ट एंडेंजर्ड क्लास है इसलिए कॉर्डेटा की। और बायोलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है जिनमें मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। कोल्ड ब्लडेड हैं, पॉइक्लोथर्मल है या एक्टोथर्मल है, इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा सर्दी में, ज़्यादा विंटर में करते हैं विंटर स्लिप और हाइबरनेशन, और ज़्यादा समर गर्मी में करते हैं समर स्लिप या एस्टिवेशन। फ्रॉग नॉन पॉइजनस होता है जबकि टोड पॉइजनस होता है, और पॉइजनस टोड की पॉइजनस ग्लैंड पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है, और फ्रॉग करता है मिमिक्री। एक और बात करें, याद रखें कि फिशेस का गोल्डन एज थी, फिशेस की गोल्डन एज थी डेवोनियन पीरियड, लेकिन याद रखें कार्बोनीफेरस पीरियड, कौन सा पीरियड बच्चों? कार्बोनीफेरस पीरियड जो होता है वो है गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया। कार्बोनीफेरस पीरियड इसे क्या होगा बच्चों, क्या बोलेंगे? गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस की गोल्डन एज होने का मतलब है कि ये वो टाइम पीरियड था जब एम्फीबियंस अपना नंबर, उनका नंबर मैक्सिमम था। तो याद रखें गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस थी कार्बोनीफेरस पीरियड, और इससे पहले हमने फिशेस में पढ़ा था कि गोल्डन एज ऑफ फिशेस थी डेवोनियन पीरियड, ठीक है। तो ये भी इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको भी याद रखना चाहिए आपको। चलिए बच्चों, ये तो हमने बिल्कुल जनरल पॉइंट्स की बात की। अब एक एक एनाटमी में एक एक पॉइंट की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जितनी भी बातें कर रहे हैं मैक्सिमम बातें कवर करेगी हमारे फ्रॉग वाले पोर्शन को। वैसे फ्रॉग हम अलग से भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम एक बार अगर इसको याद रखें तो फ्रॉग पढ़ते वक्त ये चीज़ें काफ़ी आपके लिए ईजी होंगी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, हम जनरल कैरेक्टर के बाद बात करते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर, जैसे बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो याद रखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मिलना नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा जिसमें क्या होंगे बच्चों हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें कुछ पॉइंट्स की, जिसमें हम बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कैसे होंगे बच्चों? यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होने के साथ साथ ये करेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के साथ साथ आप सभी को पता है इनके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपने देखा होगा ना, मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि ये एक्वेटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल, तो टेरिस्ट्रियल है, एक्वेटिक कैसे होंगे? क्योंकि ये वाटर में रिप्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट्स मोटाइल होने चाहिए और वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। तो यूनिसेक्सुअल है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और होते हैं मोस्टली क्या? ओवीपेरस। कैसे होते हैं बच्चों? ओवीपेरस। इनके एग पे अगर हम बात करें शेल प्रेजेंट नहीं होता है इनके लिए, इसलिए इनके एग को बोला जाता है नॉन क्लिडोइक एग। कैसा एग बोला जाता है? नॉन क्लिडोइक एग बोला जाता है इनके एग को। और साथ में एक बात और याद रखें, नॉन क्लिडोइक एग है, एग पे एग शेल प्रेजेंट नहीं है, ओवीपेरस है, मीजोलेसिथल एग है। कैसा एग है? मीजोलेसिथल एग, ऐसा एग जिसमें मॉडरेट अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होता है, क्या बोला जाता है? मीजोलेसिथल एग। तो मीजोलेसिथल एग का मतलब क्या बताया गया आपको? आपको बताया गया कि इनमें मॉडरेट अमाउंट में यॉक होगा, ना ज़्यादा ना बहुत कम होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके सम मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं विविपेरस। सम मेंबर्स आर विविपेरस, कुछ मेंबर विविपेरस होते हैं, और जो विविपेरस मेंबर्स हैं, जो कुछ मेंबर विविपेरस हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल फायर सेलामेंडर, जिसे स्पॉटेड सेलामेंडर भी कहते हैं। फायर और स्पॉटेड सेलामेंडर, जो सेलामेंडर की एक वैरायटी है, वो होता है विविपेरस, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, तभी तो विविपेरस होगा बच्चों।
और बात करते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अगर है तो इसका मतलब लार्वा होगा। तो इनका पहला लार्वा तो होगा टैडपोल। मैं अभी टैडपोल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि बाद में हम टैडपोल को फ्रॉग के साथ कंपेयर करेंगे इसलिए, लेकिन अभी याद रखें इनका लार्वा होगा टैडपोल लार्वा, और टैडपोल लार्वा इज़ ए फिश लाइक लार्वा, और ये फिश लाइक लार्वा जो है आपने सुना होगा किसका है, फ्रॉग एंड टोड। फ्रॉग का एंड टोड का जो लार्वा होता है उसको बोला जाता है बच्चों कौन सा, टैडपोल लार्वा। लेकिन एक और लार्वा है जिसका नाम हमें पढ़ना है, लास्ट लार्वा एनिमल किंगडम का, जिसका नाम है एक्सोलॉटल लार्वा। एक्सोलॉटल लार्वा, ये लार्वा है एम्बास्टोमा का। किसका लार्वा है बच्चों, एम्बास्टोमा, और एम्बास्टोमा को बोला जाता है टाइगर सैलामेंडर। तो याद रखें टाइगर सैलामेंडर एक सैलामेंडर की ही वैरायटी है जिसका लार्वा होता है कौन सा, एक्सोलॉटल लार्वा। तो एक्सोलॉटल लार्वा इज ए लार्वा ऑफ एम्बास्टोमा जिसका कॉमन नेम क्या है, टाइगर सैलामेंडर। तो रिप्रोडक्शन में मैंने इन पॉइंट्स के बारे में बात की, यूनिसेक्सुअल है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ओवीपेरस होंगे, नॉन क्लिडोइक एग होगा, मीजोलेसिथल एग होगा, और सब मेंबर्स विवीपेरस होंगे जैसे फायर और स्पॉटेड सैलामेंडर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, टैडपोल लार्वा फिश लाइक लार्वा है फ्रॉग एंड टोड का, एक्सोलॉटल लार्वा इज ए लार्वा ऑफ एम्बास्टोमा और टाइगर सैलामेंडर। आगे के दो डायग्राम जो आप देख रहे हैं सामने, इन दो डायग्राम्स में क्या शो किया हुआ है बच्चों, यहाँ दो डायग्राम, एक डायग्राम है एलाइड्स का। एलाइड्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एलाइड्स को बोला जाता है मिडवाइफ टोड। क्या बोला जाता है बच्चों, मिडवाइफ टोड। और इसके अलावा इक्थियोफिस जो कि है ब्लाइंड वर्म। इक्थियोफिस क्या है बच्चों, ब्लाइंड वर्म, ठीक है। ये दो डायग्राम जो आपको दिख रहे हैं ब्लाइंड वर्म इक्थियोफिस के जो लिम्बलेस भी है, और एलाइड्स मिडवाइफ टोड के, इन दोनों डायग्राम में क्या शो किया गया है बच्चों, यहाँ पर शो किया गया है कि ये किस तरह से पेरेंटल केयर शो करते हैं। देख सकते हैं मिडवाइफ टोड में मेल जो है, ये क्या है बच्चों, मेल जो होता है वो अपने बैक पर एग्स को रख लेता है और उनकी प्रोटेक्शन करता है, अपने हाइंड लिम्स और बैक पर रख लेता है। वैसे पाइपा अमेरिकाना में फीमेल ऐसा काम करती है जो अपने पिट्स पर एग्स को रखती है, प्रोटेक्ट करती है, लेकिन एलाइड्स जो मिडवाइफ टोड है उसमें मेल अपने हाइंड लिम्स पर अपने एग्स को रख लेता है और उनकी प्रोटेक्शन करता है। और उसी तरह से इक्थियोफिस में भी आप देख रहे हैं पेरेंटल केयर, जिसमें फीमेल जो होती है वो अपने एग्स के चारों तरफ इस तरह से कॉइल्ड हो जाती है और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको इन दो डायग्राम को दिखाकर ये बताना चाहता हूँ कि एम्फीबियंस में वेल डेवलप पेरेंटल केयर प्रेजेंट है। सही बात है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है सर्कुलेशन। सबसे पहले तो सर्कुलेशन के बारे में बिल्कुल कॉमन बात करते हैं बच्चों। सर्कुलेशन के बारे में अगर हम बिल्कुल कॉमन बात करें तो आपको पता होगा बच्चों क्लोज सर्कुलेशन होगा या ओपन। बहुत सिंपल बात है बच्चों। अगर हम बात कर रहे हैं एम्फीबिया की तो नो डाउट मिलना तो कैसा है, क्लोज सर्कुलेशन। और काम की बात यह है बच्चों, क्लोज सर्कुलेशन में अगर हम बात करें इनके पास होगा 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट वो हार्ट जिसके अंदर हो 2 एट्रिया और हो 1 वेंट्रिकल। तो यहाँ पर होते हैं 2 एट्रिया और एक होता है क्या बच्चों, वेंट्रिकल। याद रखें 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। क्लोज सर्कुलेशन होता है, आरबीसी होती है, लेकिन हमसे अपोजिट हमारी बाइकॉनकेव है, इनकी होती है बाइकॉनवेक्स। हमारी है सर्कुलर, इनकी है ओवल। हमारी है इन्यूक्लिएटेड, इनकी है न्यूक्लिएटेड आरबीसी। तो मैंने जो पॉइंट लिखे वो हमसे अपोजिट है, याद रखिएगा। इनके पास है क्लोज सर्कुलेशन, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल होते हैं। बाइकॉन्वेक्स ओवल शेप न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। इसके अलावा याद रखें इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि एट्रिया एक ही है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, 2 एडिशनल चैम्बर्स आर प्रेजेंट। 2 additional chambers are present। 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स भी होते हैं, और ये 2 एक्स्ट्रा चैम्बर कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। इनके पास जो 2 एडिशनल चैम्बर हैं उनमें से एक का नाम होता है साइनस वेनोसस। कैसा होता है बच्चों, साइनस वेनोसस, जो कि होता है ट्रायंगुलर चैम्बर। और एक होता है कोनस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसस। तो याद रखें इनके पास 2 एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, एक का नाम होता है साइनस वेनोसस और एक का नाम होता है कोनस और ट्रंकस आर्टीरियोसस।
ठीक है। तो मैंने सर्कुलेशन में क्या बताया बच्चों, क्लोज सर्कुलेशन होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल होगा, बाई कॉन्वेक्स ओवल शेप न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगी, मिक्स ब्लड सर्कुलेट करेगा, 2 एडिशनल चैम्बर होंगे हार्ट में, ठीक है। एक को बोला जाएगा ट्रायंगुलर चैम्बर जो होगा साइनस वेनोसस, और एक को बोला जाएगा कोनस और ट्रंकस आर्टीरियोसस। आपके दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि सर ये साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टीरियोसस आपने लिखवा तो दिए, लेकिन होते क्या हैं। तो चलिए एक डायग्राम बता के दिखाते हैं आपको। देखिएगा इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एक वेंट्रल व्यू और एक डॉर्सल व्यू है। इसका मतलब वेंट्रल व्यू में आपको एक दिख रहा है ट्रंकस या कोन शेप चैम्बर, जिसको बोला जाता है ट्रंकस आर्टीरियोसस। याद रखें वेंट्रिकल जो होता है वो ओपन होता है, जो वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल ओपन होता है किसके अंदर बच्चों, वेंट्रिकल ओपन होता है इस चैम्बर में जिसका नाम क्या है, ट्रंकस आर्टीरियोसस। ये है वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल इस तरह से ओपन हो जाएगा जिस जगह, वो है ट्रंकस आर्टीरियोसस। तो वेंट्रिकल अपनी वेंट्रल सरफेस पर ओपन होते हैं कोन शेप चैम्बर में, जिसको बोलते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसस। जबकि अगर हम बात करें राइट एट्रिया ओपन होता है, राइट एट्रिया ओपन होता है जिस चैम्बर में, उसको बोला जाता है साइनस वेनोसस। कौन सा वेनोसस, देखिए ये दिख रहा है आपको पूरा हार्ट के ऊपर, दिस इज डॉर्सल व्यू ऑफ हार्ट, जिस पे ये ट्रायंगुलर शेप चैम्बर जो दिख रहा है इसी को क्या बोला गया है, साइनस वेनोसस। क्या है ये साइनस वेनोसस, थोड़ा सा नेमिंग सही कीजिए, ये जो चैम्बर है इसको क्या बोला जाएगा, साइनस वेनोसस। तो याद रखें दिस इज साइनस वेनोसस प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ हार्ट, व्हाइल ट्रंकस आर्टीरियोसस इज स्मॉल चैम्बर प्रेजेंट ऑन ventral surface of heart. Ventricle opens into truncus arteriosus while right atria opens into साइनस वेनोसस। तो ये 2 एडिशनल चैम्बर मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाए। अगर आप इस डायग्राम में जो भी आपको प्रॉब्लम होती है बच्चों, आप हमेशा कमेंट बॉक्स में आप उन क्वेश्चंस को डालिए, आपको कमेंट बॉक्स में ही हम कोशिश करेंगे कि आपको आंसर दिए जाएं, ठीक है। तो ये कुछ दिखा रखे हैं, एओर्टिक आर्च भी दिख रहे हैं आपको इसमें, एओर्टिक आर्च को बाद में कंपेयर करते हैं हम बाद में, ठीक है। और चलिए तो अब हम ये हार्ट सर्कुलेशन की बात की, क्या बात की हमने, रिप्रोडक्शन की बात की, उसके बाद सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन में हमें 2 चैम्बर देखने को मिले, साइनस वेनोसस, कोनस आर्टीरियोसस, जिन्हें डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कौन सा पॉइंट बच्चों, अब हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है बच्चों रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं बच्चों। रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनमें 4 तरह के रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, एक साथ 4 तरह नहीं होगा बच्चों, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो रेस्पिरेशन होता है एक तो बच्चों गिल्स से, लेकिन गिल्स से तो रेस्पिरेशन लार्वल स्टेज में होता है, जैसे टैडपोल, एक्सोलॉटल लार्वा, ये वाटर में होते हैं और लार्वल स्टेज में ये रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड बात करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों की पल्मोनरी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें तो लंग्स इन्वॉल्व हैं, और लंग्स इन्वॉल्व हैं तो लंग्स से रेस्पिरेशन तो एडल्ट करेगा, और एडल्ट कहाँ करेगा, ऑन लैंड, लैंड पर ही तो लंग्स से रेस्पिरेशन पॉसिबल है बच्चों। तो लैंड पर लंग्स से रेस्पिरेशन होगा, बोला जाएगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसके बाद अगर हम थर्ड बात करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। कौन सा हो जाएगा बच्चों, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में इनके पास एक बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, उस बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो होती है उसको फिल्ड कर लेते हैं एयर से, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी को अगर एयर से फिल्ड कर लेंगे तो उससे भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, वहाँ से भी गैसेस का एक्सचेंज होगा। ये भी एडल्ट करेगा कहाँ पर बच्चों, लैंड पर, एडल्ट ऑन लैंड। लेकिन फोर्थ मोड ऑफ रेस्पिरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कंटिन्यूअस, जो होता रहता है वो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नाम से समझ में आना चाहिए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन से होने वाला रेस्पिरेशन है। और स्किन से रेस्पिरेशन कब कब होता है सुनिएगा, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं ये ड्यूरिंग हाइबरनेशन, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं ये ड्यूरिंग एस्टिवेशन, स्किन से रेस्पिरेशन होता है ऑन लैंड, और स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं एडल्ट इन वाटर। इनका एडल्ट जो है वो वाटर में रेस्पिरेशन करता है, किसकी हेल्प से, अपनी स्किन की हेल्प से। एडल्ट लैंड पर रेस्पिरेशन करता है स्किन की हेल्प से। एडल्ट हाइबरनेशन के टाइम में रेस्पिरेशन करता है स्किन की हेल्प से, और ड्यूरिंग एस्टिवेशन भी वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है अपनी स्किन की हेल्प से। तो मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई है इससे एक बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑलवेज कंटिन्यू इन
अर्थ, अगर हम बात करें एम्फीबिया या फ्रॉग, तो वो होना चाहिए बच्चों कौन सा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो हमेशा चलता रहता है। तो रेस्पिरेशन में हमने बात की, गिल्स से रेस्पिरेशन लार्वल स्टेज में होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन एडल्ट करेगा लैंड पर, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एडल्ट करेगा लैंड पर, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो हर एक कंडीशन में चलता ही रहता है। एडल्ट अगर लैंड पर है तो वह मेनली पल्मोनरी करता है, लेकिन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी चलता रहता है, और इसीलिए तो हमेशा फ्रॉग की स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है। स्किन के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। चलिए एक और पॉइंट को लेते हैं यहाँ पर। अब हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं, आप देख रहे हैं बच्चों, हर एक किसी पॉइंट को हम छोड़ नहीं रहे हैं, हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग कंपेयर कर रहे हैं। और अब की बार जिस पॉइंट का नंबर है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए अगर हम बात करें बच्चों, इनके पास होगी किडनी, और इनके पास जो किडनी है बच्चों, ये बिल्कुल फिशेस की तरह इनके पास भी कैसी किडनी है, मीजोनेफ्रिक किडनी। कौन सी किडनी है, मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है। कैसी किडनी होती है बच्चों, मीजोनेफ्रिक किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये कॉकरोच, अगर हम बात करें एम्फीबिया या फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और साथ में अगर हम बात करें, ये दिख रही है आपको ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। लेकिन इसके पास ये लिवर दिख रहा है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। लिवर के नीचे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है किडनी। किडनी के ऊपर फैट बॉडीज़ भी दिख रही हैं, कॉल ब्लैडर भी दिख रहा है, लंग्स भी दिख रहे हैं आपको रेस्पिरेशन में जो हेल्प करते हैं। लेकिन मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है, और मीजोनेफ्रिक किडनी में अगर हम बात करें जो है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है बिडर कैनाल। कौन सी कैनाल प्रेजेंट होती है, बिडर कैनाल। मीजोनेफ्रिक किडनी में एक कैनाल होती है, बिडर कैनाल प्रेजेंट इन किडनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं बच्चों। किडनी के अंदर बिडर कैनाल होती है, इन विच 10 to 12 वासा एफ्रेंशिया जो नंबर में कितनी है, 10 to 12 ऑफ टेस्टिस की वासा एफ्रेंशिया है, टेस्टिस एंटर्स। ठीक है, तो याद रखें, बिडर्स कैनाल प्रेजेंट होती है इन विच 10 to 12 वासा एफ्रेंशिया ऑफ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस के अराइज होती हैं 10 to 12 ट्यूब्स, जिनको हम बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया, एंड दिस वासा एफ्रेंशिया ओपन्स इनटू ए कैनाल प्रेजेंट इन किडनी कॉल्ड बिडर्स कैनाल। तो याद रखें, बिडर्स कैनाल एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। उसको हम बोलते हैं बिडर कैनाल, जो मीजोनेफ्रिक किडनी में प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्सक्रीटरी वेस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो अगर कोई लार्वा है या सैलामेंडर है, तो याद रखें लार्वा और सैलामेंडर जो होते हैं वो तो होते हैं अमोनोटैलिक। क्या होते हैं बच्चों, अमोनोटैलिक। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करते हैं फ्रॉग की, यहीं पर हम बात करते हैं टोड की, तो फ्रॉग एंड टोड जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं यूरियोटैलिक। कैसे होते हैं बच्चों, यूरियोटैलिक। तो फ्रॉग एंड टोड होंगे यूरियोटैलिक, लार्वा एंड सैलामेंडर कैसा होगा, अमोनोटैलिक। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखिए, बाकी सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने इस पेज पर बात की रेस्पिरेशन की डिफरेंट मोड्स को बताया गया, और एक्सक्रीशन में मीजोनेफ्रिक किडनी का आइडिया आपको दिया गया। यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होगा बच्चों, देख सकते हैं डायग्राम में, यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, और यूरेटर भी होगा, यूरिनरी ब्लैडर भी होगा, एंड यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू क्लोएका। देखते हैं अगले पेज पर क्लोएका के बारे में हमने कोई पॉइंट रखा है क्या, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। स्किन की बात करते हैं बच्चों। स्किन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो याद रखें, इनकी स्किन स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है। स्मूथ स्किन मिलेगी आपको फ्रॉग में, और ड्राई रफ वार्टी स्किन जो है, भद्दी सी स्किन जो होगी, वो होगी किसकी, टोड की। तो ड्राई रफ वार्टी स्किन होगी टोड की, और स्लाइमी एंड स्मूथ स्किन होगी फ्रॉग की। एंड द स्किन इज स्मूथ एंड रफ हैविंग क्यूटेनियस ग्लैंड विच कीप इट मॉइस्ट स्किन होनी चाहिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए। एंड दे आर यूजुअली विदाउट स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, बट इफ स्केल्स आर प्रेजेंट दे आर हिडन बीनीथ द स्किन। वैसे तो स्केल्स होते ही नहीं है, आप तो ये याद रखें, लेकिन कुछ मेंबर्स में अगर स्केल्स हुए भी तो ऊपर तो बिल्कुल नहीं होते, स्किन के नीचे होते हैं, और ऐसा हमें देखने को मिलता है सिसिलियंस में। सिसिलियन का एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये इक्तियोफिस एक, आप देख सकते हैं इसकी बॉडी पे स्केल्स बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इनकी बॉडी में स्केल्स हैं स्किन के नीचे। तो ये एक सिसिलियन मेंबर है इक्तियोफिस, इसको ब्लाइंड वर्म भी कहते हैं। तो याद रखें, इनमें क्या होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर जैसे सिसिलियंस जो होते हैं उनमें स्केल्स होते हैं, वो स्किन के नीचे होते हैं। ईयर के अकॉर्डिंग बात करते हैं बच्चों, आप सभी को पता है कि हम लोगों के पास एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर है। लेकिन अगर हम इनके मेंबर्स की बात करें, तो इनका ईयर जो है वो बना हुआ है इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर से।
एक्सटर्नल ईयर क्या होगा बच्चों? एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर क्या होगा इनमें? एब्सेंट होगा। और याद रखें एक्सटर्नल ईयर के एब्सेंस होने के साथ साथ इनके पास सीधा ही क्या होगा? टिम्पेनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम प्रेजेंट होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन है जो मिडिल ईयर को कवर करती है। मतलब ईयर में सीधा ही मिडिल ईयर और उसके बाद इनर ईयर आ जाएगा, और मिडिल ईयर को कवर करती है एक मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं टिम्पेनम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। ठीक है, द मिडल ईयर हैज ए सिंगल ईयर ऑसिकल। आपके पास कितनी ईयर ऑसिकल है बच्चों? 3 ईयर ऑसिकल, मेल ईयर, सिंकस एंड स्टेप्स। लेकिन इनके पास एक सिंगल ईयर ऑसिकल होती है, बोला जाता है क्या? कॉल्यूमेला ऑरिस। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों? कॉल्यूमेला ऑरिस। इवन रेप्टाइल्स में भी कॉल्यूमेला ऑरिस होती है, एव्स में भी कॉल्यूमेला ऑरिस होती है, और इनमें भी क्या होती है? कॉल्यूमेला ऑरिस ही होती है। अगला पॉइंट जो है हमारा, उसके लिए हमने स्पेस रखा है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इनकी बॉडी डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और बॉडी के ये 2 पार्ट जो हैं वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, इनटू 2 पार्ट्स। इसके लिए ऐसा करते हैं, एक बार डायग्राम देखते हैं हमारा पहले वाला फ्रॉग का डायग्राम। देखिए ये रहा फ्रॉग जिसकी बॉडी में ये रहा हेड, लेकिन क्या आप इस डायग्राम में नेक देख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों। और हेड के बाद ये पूरा पोर्शन एक दिख रहा है, इसका मतलब इनकी बॉडी में 2 ही पार्ट है, हेड है और सीधा उसके बाद क्या है? ट्रंक है। नेक नहीं है। क्या टेल है? नहीं है। तो याद रखें हम क्या बोलेंगे? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक। बॉडी में 2 पार्ट होते हैं, हेड और ट्रंक। नेक एंड टेल एब्सेंट होती है। ठीक है, ठीक है। बट इन सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स की अगर हम बात करें, बट इन सम मेंबर्स लाइक सैलामेंडर में बच्चों, बट इन सम मेंबर्स लाइक सैलामेंडर, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। याद रखें कुछ मेंबर्स में बॉडी डिवाइड होती है 4 पार्ट्स में, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में बॉडी डिवाइड होती है। अदरवाइज तो आप फ्रॉग और टोड की बात की जाए तो बॉडी डिवाइड होगी हेड एंड ट्रंक में। लेकिन सैलामेंडर की अगर आप बात करें, जो लिजर्ड लाइक होता है, मैं भी आपको थोड़ी देर में उसका डायग्राम दिखाऊंगा, उनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। एक और पॉइंट की बात, आप जो डायग्राम में अभी थोड़ी देर पहले देख चुके थे वो कौन सा था? देखिए डायग्राम में ये रहा यूरेटर जो ओपन हो रहा है यूनिक ब्लैडर में, और वो अल्टीमेटली ओपन हो रहा है किसमें? क्लोएका में। ये रहा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहाँ ओपन हो रहा है? रेक्टम से होता हुआ क्लोएका में। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो किडनी बिडर कैनाल ओपन हो रही है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट, वो भी कहाँ ओपन हो रही है? क्लोएका में। फीमेल में ओविडक्ट डाइट कहाँ ओपन हो रही है? क्लोएका में। तो क्लोएका इज ए कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, एंड दिस कॉमन चैम्बर इज प्रेजेंट होगा इन एम्फीबियंस में कॉमन चैम्बर होता है फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, एंड दिस कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड क्लोएका। क्या बोलते हैं? क्लोएका। तो अच्छे से याद रखें क्लोएका प्रेजेंट होगा। और बात करते हैं बच्चों, ये हमने अभी कौन कौन से पॉइंट की बात की? हमने जनरल कैरेक्टर की बात करने के बाद रिप्रोडक्शन की बात की, सर्कुलेशन की बात की, हमने रेस्पिरेशन के प्रोसेस की बात की, एक्सक्रीशन के प्रोसेस की बात की, डायग्राम की हेल्प ली हमने कई जगह, हमने स्किन की देखी, हमने स्किन कैसी होती है, ईयर की बात की, बॉडी पार्ट्स की बात की, और बात की इनमें क्लोएका होगा या नहीं होगा। और यहाँ तक की बात करने के बाद और बात करते, ठीक है, तो अब हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम टैडपोल और फ्रॉग को कंपेयर करेंगे। देखते हैं टैडपोल जो फ्रॉग का लार्वा है और फ्रॉग को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे। टैडपोल में गिल्स होते हैं, बिल्कुल बात की थी हमने। टैडपोल में रेस्पिरेशन के लिए क्या होते हैं? गिल्स लार्वल स्टेज में होते हैं, जबकि फ्रॉग में गिल्स नहीं होते। दे लूज देयर गिल्स एंड ब्रीथ विद लंग्स, इवन स्किन एंड बकोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, टैडपोल हैव टेल, टैडपोल में टेल होगी बच्चों। ठीक है, देखिए आप इस डायग्राम में, ये है टैडपोल है और ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग है बच्चों। फ्रॉग में टेल नहीं होती, ये क्या है बच्चों? फ्रॉग। और ये किसका डायग्राम है? टैडपोल। तो टैडपोल के पास टेल प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते, ना ही इनके पास टेल होती है। टैडपोल कैन नॉट रिप्रोड्यूस, टैडपोल में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती, जबकि
फ्रॉग के अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। टैडपोल कैन नॉट लाइव ऑन लैंड, लैंड पर नहीं रह सकते, जबकि फ्रॉग जो है वो लैंड पर रह सकता है। मैं यहाँ पर एक और पॉइंट आपको कंपेयर करके बता सकता हूँ। यहाँ पर हम एक और पॉइंट जिसकी बात कर सकते हैं वो ये है कि टैडपोल जो होता है वो होता है हर्बीवोरस। टैडपोल कैसा होता है बच्चों? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्या खाता है? एल्गी को खाता है बच्चों। किसके ऊपर फीड करता है? एल्गी। तो टैडपोल जो होता है वो होता है हर्बीवोरस, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रॉग की तो ये इंसेक्ट्स को खाता है, इसलिए फ्रॉग क्या होता है बच्चों? कार्निवोरस। तो फ्रॉग तो हमारा होता है कार्निवोरस और टैडपोल होता है हमारा क्या? हर्बीवोरस। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये फ्रॉग है, ये है टैडपोल। टैडपोल देख सकते हैं आप, टैडपोल आपको बिल्कुल फिश लाइक दिख रहा है टैडपोल, ठीक है, जिसमें वेल डेवलप आइज भी नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्रॉग और टोड में डिफरेंस की। फ्रॉग और टोड की अगर हम बात करें तो फ्रॉग, ये फ्रॉग है बच्चों, और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है? टोड, ठीक है। टोड की ड्राई रफ वार्टी स्किन दिख रही है आपको बच्चों। देखते हैं फ्रॉग और टोड में डिफरेंस की। फ्रॉग की स्किन स्मूथ एंड स्लाइमी होती है, स्मूथ एंड स्लाइमी होती है, जबकि टोड की स्किन वार्टी और ड्राई होती है। देख सकते हैं बड़ी ही वार्टी और ड्राई भद्दी सी स्किन है। फ्रॉग की अगर हम बात करें, जंप करता है, जबकि ये हॉप करता है, ठीक है, धीरे धीरे मूव करेगा। और नो वार्टी ऑन बॉडी, वार्ड्स नहीं होते, देख लें बिल्कुल प्लेन है बॉडी, जबकि यहाँ पर स्किन पे वार्ड्स बने हुए हैं, वार्टी ऑन बॉडी, ठीक है। फ्रॉग की अगर हम बात करें, लाइव नियर और इन वाटर, या तो वाटर के आसपास रहता है या वाटर में रहता है, जबकि टोड जो होता है वो लैंड पर रहता है और वाटर में केवल ब्रीडिंग के लिए ही जाता है। फ्रॉग की अगर हम बात करें, नैरो बॉडी होती है और वेस्ट होती है, फ्रॉग छोटा होता है बच्चों, ठीक है, जबकि टोड जो होता है वो फ्रॉग के कंपैरिजन में ब्रॉड बॉडी रखता है और फ्लैट बॉडी होती है। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो नाइन क्या टाइनी टीथ ऑन बोथ अपर एंड लोअर जॉ। फ्रॉग के अंदर अपर और लोअर जॉ दोनों के अंदर टीथ होते हैं, जबकि टोड की बात करें तो उसमें टीथ प्रेजेंट नहीं होते। फ्रॉग की बात करें, वेब्ड लॉन्ग बैक फीट और फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग। जंपिंग और स्विमिंग के लिए अगर हम बात करें, फ्रॉग के पास क्या होते हैं? लॉन्ग बैक फीट होते हैं, जबकि टोड के पास हाइंड लिम्स जो हैं वो कंपैरेटिवली फ्रॉग के शॉर्ट हैं, जो केवल वॉकिंग के लिए या हॉपिंग के लिए ही हेल्प कर पाते हैं। तो मैंने आपको कुछ जनरल डिफरेंसेस बताए बिटवीन फ्रॉग एंड टोड। तो अब तक हमने बच्चों सारे जनरल कैरेक्टर्स की और स्पेशल कैरेक्टर्स की बात कर ली है। हमने एनिमल डाइवर्सिटी में सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लास एम्फीबिया को शुरू किया, जिसके जनरल कैरेक्टर्स की बात की। फिर हमने रिप्रोडक्शन की बात की, उसमें सर्कुलेशन की बात की, कुछ डायग्राम्स को देखा, पेरेंटल केयर देखा, हार्ट के अंदर हमने बात की। इसके अलावा हमने बात की साइनस वेनोसस कोनस आर्टेरियोसस की बात करने के बाद हमने रेस्पिरेशन कौन कौन से मोड से होता है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस की बात की, जिसमें मीजोनेफ्रिक किडनी का रोल हो, उसका डायग्राम में उसका व्यू दिखाया गया। उसके बाद हमने स्किन कैसी है, ईयर कैसा है, बॉडी पार्ट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बच्चों, बॉडी पार्ट्स की बात की, और हमने क्लोएका की बात की। उसके बाद मैंने टैडपोल और फ्रॉग को कंपेयर किया और साथ में फ्रॉग और टोड को भी कंपेयर किया। टोड का डायग्राम दिखाया गया, फ्रॉग का डायग्राम दिखाया गया और आपने टैडपोल भी देखा। इस डायग्राम में इस पेज पे एक ही चीज़ रहती है, वो है हाइला, और इस हाइला को बोला जाता है ट्री फ्रॉग। क्या बोला जाता है? ट्री फ्रॉग। और ट्री फ्रॉग जो है वो ट्रीज पर रहेगा, आर्बोरियल होगा ट्री फ्रॉग, इसके नाम देख सकते हैं। सब कुछ जो नॉर्मल हम फ्रॉग के बारे में बात करते हैं वही बात है। चलिए एक और बात करते हैं, और हम इसके अलावा एक बात और करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया की बात करते हैं। अगर एम्फीबियंस के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एम्फीबिया के मेंबर्स को क्लासिफाई किया गया है 3 ऑर्डर्स में। आप सभी जानते हैं किंगडम एनिमेलिया के, फाइलम कॉर्डेटा के बहुत लंबा चलेगा बच्चों, किंगडम एनिमेलिया के, फाइलम कॉर्डेटा के, अगर हम बात करें सब फाइलम यूकॉर्डेटा के, सब फाइलम ग्रुप यूकॉर्डेटा के, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा की, सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लास एम्फीबिया में हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, क्लास के बाद तो ऑर्डर ही आता है। तो इसके 3 ऑर्डर बनते हैं। एक ऑर्डर है जिम्नोफियोना और एपोडा, नाम से समझ में आता है जिनके पास लिम्स ना हो। सेकंड आता है कॉर्डेटा और यूरोडेला, जिनके पास टेल प्रेजेंट हो, और एन्यूरा और सेलेंशिया, जिनके पास क्या होती है? टेल प्रेजेंट हो। तो इनके 3 ऑर्डर आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिम्नोफियोना और एपोडा। जिम्नोफियोना वो है जिनकी स्किन में डर्मल स्केल्स होते हैं, लेकिन स्किन के नीचे होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था ना, सिसिलियंस, ठीक है, जबकि लेग्स एब्सेंट होंगे, ठीक है, लिम्बलेस हैं बच्चों, अच्छे से याद रखें, लिम्बलेस, कभी भी लिम्बलेस एम्फीबियन वर्ड आ जाए
वैसे आगे नीचे लिखा हुआ है। कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जिम्नोफियोना के मेंबर में, जबकि अगर हम कॉर्डेटा के मेंबर्स की बात करें या यूरोडेला जिनकी स्किन स्मूथ होती है और जिनमें लेग्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उनमें आता है हमारा सैलामेंड्रा। जबकि थर्ड ऑर्डर की बात करें जिसमें आता है एन्यूरा और सेलेंशिया, जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, जिनकी स्किन स्मूथ होगी, जिनके पास लेग्स प्रेजेंट होंगे लेकिन कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर हम इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनके अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जिम्नोफियोना के अंदर आता है एग्जाम्पल इक्थियोफिस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इक्थियोफिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड वर्म। इक्थियोफिस के लिए और क्या वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, ब्लाइंड वर्म वर्ड यूज़ करते हैं, जो लिम्बलेस एम्फीबियन है। कैसा है बच्चों, लिम्बलेस एम्फीबियन। जबकि अगर हम कॉर्डेटा या यूरोडेला के मेंबर की बात करें जिनमें टेल प्रेजेंट होती है, जिनमें क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, टेल प्रेजेंट होती है, अगर उन मेंबर की बात करें तो एग्जाम्पल देखने को मिलता है सैलामेंड्रा। और एन्यूरा या सेलेंशिया के मेंबर की बात करें जिनमें टेल प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें टेल क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है, अगर उन मेंबर्स की बात करें तो उनके एग्जाम्पल तो आप सभी ने सुने हैं, राना टिग्रीना बोला जाता है फ्रॉग, बुफोराना बोला जाता है टोड, और हाइला है हमारा ट्री फ्रॉग, जिसके डायग्राम हम देख चुके हैं। उसके बाद अगर मैं आपको और डायग्राम बताऊं, जैसे अभी हमने देखा था सैलामेंड्रा जो लिजर्ड लाइक होता है, जिसकी बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल होते हैं। तो देखिएगा सैलामेंड्रा ये रहा जिसकी बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल है, सैलामेंड्रा लिजर्ड लाइक है। और एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, वो है एम्फीयूमा। एम्फीयूमा की अगर बात की जाए तो इसे बोला जाता है कोंगो ईल। एम्फीयूमा के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों, क्या, कोंगो ईल। और कोंगो ईल लाइक होता है, फिश होती है ईल एंगुइला, उसके जैसा होता है कोंगो ईल। और कोंगो ईल में होती है लार्जेस्ट आरबीसी। पूरे एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट आरबीसी जो है वो है कोंगो ईल में, जिसका साइज़ होगा अप्रॉक्स 70 to 80 माइक्रॉन। अप्रॉक्स 70 to 80 माइक्रॉन साइज़ की आरबीसी होती है कोंगो ईल की, जिसे जोलॉजिकल नेम बोला जाता है एम्फीयूमा, जो स्नेक लाइक होती है। तो बच्चों ये हमारा फाइलम कॉर्डेटा की क्लास कंप्लीट हुई जिसका नाम था एम्फीबिया। क्या क्या बात की हमने, वापस बात करते हैं बच्चों। हमने बात की सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स की, डायग्राम हमने बहुत सारे यूज़ किए हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं बच्चों। उसके बाद हमने बात की इनके रिप्रोडक्शन की, हमने बात की सर्कुलेशन की, रेस्पिरेशन की, डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन, गिल्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की, एक्सक्रीशन में हमने मीजोनेफ्रिक किडनी की बात की, साथ में हमने स्किन की बात की, स्किन कैसी है, ईयर में एक्सटर्नल ईयर जो होगा वो एब्सेंट होगा, ठीक है, और मिडिल ईयर, इनर ईयर प्रेजेंट होगा, सिंगल ईयर ऑसिकल होगी बोला जाएगा, कॉल्यूमेला ऑरेस, बॉडी डिवाइड होगी हेड एंड ट्रंक में, नेक एंड टेल एब्सेंट होंगे, लेकिन कुछ मेंबर में नेक एंड टेल भी होंगे, जैसे कौन, सैलामेंडर, अभी डायग्राम देखा था हमने। क्लोइका प्रेजेंट होगा इन ऑर्गेनिज्म में। और उसके बाद हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स में टेडपोल और फ्रॉग को कंपेयर किया, हमने फ्रॉग और टोड को भी कंपेयर किया, हमने साथ में फ्रॉग, टोड, टेडपोल और ट्री फ्रॉग जिसे हाइला कहा जाता है उनके डायग्राम की बात की। और फाइनली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया को जब देखा तो हमारे सामने 3 ऑर्डर आए, जिम्नोफियोना, कॉर्डेटा एंड एन्यूरा। जिम्नोफियोना के अंदर आने वाले मेंबर्स का एग्जाम्पल बना इक्थियोफिस, कॉर्डेटा का एग्जाम्पल बना सैलामेंडर, और एन्यूरा या सेलेंशिया जिसमें आता है हमारा फ्रॉग, टोड एंड ट्री फ्रॉग। कुछ और एग्जाम्पल्स की भी बात की, कुछ और डायग्राम्स हमने देखे, और सैलामेंडर और एम्फीयूमा के डायग्राम के बारे में बात की, बताया गया कोंगो ईल के पास लार्जेस्ट आरबीसी होती है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ कौन सी क्लास बच्चों, हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है क्लास एम्फीबिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास रेप्टिलिया के बारे में बात करेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते जाइए, पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा बनता रहे, और ATP की वीडियोज़ की हेल्प लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।